लोग यहाँ से देख रहे हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ से देख रहे हैं। तो आइए एक एक पढ़ते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको दो बार वीडियो पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र का नाम बताता है। अनुच्छेद 1 संघ और राज्य क्षेत्र का नाम बताता है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद द्वारा किसी राज्य का नाम, नए जिले का गठन और इसकी सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद द्वारा किसी राज्य का नाम, नए जिलों का गठन और उसकी सीमा और नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देह स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देह स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का क कहता है प्रारंभिक शिक्षा अधिकार। अनुच्छेद 21 का क कहता है प्रारंभिक शिक्षा अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और ब्लास्ट श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और ब्लास्ट श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अनुसार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 कहता है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों की युक्तियुक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 33 कहता है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों के युक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी देश में सेना विधि प्रवृत्त है तो इसका भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंध। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी देश में किसी क्षेत्र में देश नहीं, देश तो अपना ही होगा, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंध। अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग को उपबंधों के प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 कहता है शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 64 कहता है राष्ट्रपति या राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64 कहता है राष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का पदेन का सभापति होना। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावती। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावती। अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 79 कहता है संसद। अनुच्छेद 79 कहता है संसद। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 कहता है संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 कहता है संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 कहता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 84 कहता है संसद की योग्यता सदस्य के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 85 कहता है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 85 कहता है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सभापति का उपसभापति। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 कहता है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 कहता है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 106 कहता है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 106 कहता है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 110 में कहता है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में कहता है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में कहता है वित्तीय विधेयक की परिविवरण। अनुच्छेद 112 में कहता है वित्तीय विवरण की विधेयक। अनुच्छेद 117 में कहता है विधि विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 117 कहता है वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 117 कहता है
वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 120 कहता है संसद के प्रयोग में की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 में कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख और न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख और न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 कहता है निर्णय का आदेश और उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 137 कहता है निर्णयों का आदेश और उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 166 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 166 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 कहता है राज्य के लिए महाधिवक्ता। अनुच्छेद 167 कहता है 68 कहता है राज्य के विधानमंडल गठन। अनुच्छेद 168 कहता है राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 कहता है राज्य में विधान परिषद के उत्साधन और या सृजन। अनुच्छेद 169 कहता है राज्य में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 कहता है राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170 कहता है राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 178 कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 कहता है राज्यसभा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 कहता है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 182 कहता है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 कहता है राज्य के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214। 215 कहता है उच्च न्यायालय के अभिलेख और न्यायालय होना। 215 कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय। 226 कहता है उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। 226 कहता है उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। 223 कहता है 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 231 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का कहता है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 243 का कहता है ग्राम सभा। 243 का कहता है पंचायतों गठन। 243 का कहता है नगरपालिका गठन। 244 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 249 कहता है राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्र हितों में विधि बनाने की शक्ति। 249 कहता है राज्य सूची के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की शक्ति। 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों के जल संबंध विवादों का निर्णय। 262 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में संबंध में उपबंध। 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में उपबंध, संबंध में उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का ये लास्ट होने वाला है, तो कैसा लग रहा है हम लोगों के साथ ये बुक पढ़ के? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए भाई। 266 कहता है राज्य और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेख है। 266 कहता है राज्य और राज्य की संचित निधियां और लोकलेख है। 267 कहता है आकस्मिकता निधि। 267 कहता है आकस्मिकता निधि। 315 कहता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 315 कहता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों में हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। 329 कहता है। 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 332 कहता है राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 339 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जाति कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 कहता है पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 340 कहता है पिछड़े वर्ग की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 कहता है अनुसूचित जातियां। 341 कहता है अनुसूचित जातियां और 342 में अनुसूचित जनजातियां। 342 में अनुसूचित जनजातियां। 343 में संघ की राजभाषा। 345 कहता है राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। 345 कहता है राज्य की राजभाषा और भाषाएं। 343 में संघ की राजभाषा। 345 में राज्य की राजभाषा और भाषाएं। 346 कहता है एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, राज्य और संघ राष्ट्रों के बीच पात्रित भाषा का संबंध। 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ये यूपी पिछली बार यूपी एसआई में बहुत सारा एग्जाम में ये पूछा गया था, प्रीवियस में देखा था, बहुत ज्यादा पूछा गया था। 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 कहता है राज्य आपातकाल और 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। 368 में
संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। 393 में भारतीय संविधान की संक्षिप्त नाम, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम 393 में है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन। संविधान का संशोधन, जितना भी संशोधन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो अमेरिका जितनी कठोर है और ना ही ब्रिटेन जितनी लचीली है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्तियां संबंधित हैं। 368 में 20 भाग 20 में केशवानंद भारतीयवाद में यह निर्णय लिया कि संसद संविधान के उन हिस्सों में संशोधन कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे का भाग है। संशोधन का प्रकार, संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया है: साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संविधान में कई प्रावधानिक अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत संशोधन किया सकता है। ऐसे मामलों में संशोधन की किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों को बहुमत में से इन प्रावधानों में शामिल है। नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों में क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन, राज्यों के विधान परिषदों का उन्मूलन और निर्माण, ये सब करते हैं साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से और कर सकता है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, इसमें कर सकता है संशोधन। संसद उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार में संशोधन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय उसके अधिकारता क्षेत्र प्रदान करना कर सकता है। संसद राज्य विधानसभाओं का चुनाव में और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन में और 6ठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन में, ये सब साधारण बहुमत से किया जा सकता है। विशेष बहुमत देखिए, विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों का संसद में विशेष बहुमत संशोधन करने की आवश्यकता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत इस तरह से संशोधित किए जा सकने वाले प्रावधान शामिल है। इसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, यह प्रक्रिया भी 368 द्वारा की गई है। संशोधन के प्रत्येक सदन में संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन अनिवार्य है। निम्नलिखित प्रावधानों में इस प्रकार संशोधन किया सकता है: राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका, संघ और राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण और 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची में 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची और राज्यों के संसद के राज्यों में प्रतिनिधित्व इसमें कर सकती है। इसके द्वारा विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन हो सकता है। प्रमुख संविधान संशोधन देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भूमि विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956, इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा, दमन दीप और भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962, फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुद्दुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 में। 21वां संविधान संशोधन 1967, अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद में को मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971, राजाओं को प्रीवियस और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। राजाओं के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971, पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 में। 31वां संविधान संशोधन 1973, लोकसभा में जो 525 सीटों की संख्या बढ़ाकर केंद्र 545 कर दी गई। 35वां संविधान संशोधन 1974, सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल कर गया 35वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन, इस संशोधन को संविधान के 3 शब्द जोड़े गए जिसमें था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों में सर्वोच्चता दी गई। संविधान के भाग 4 क में 10 मौलिक अधिकार जोड़ दिए गए। 44वां के तहत ही
लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा शिक्षा, वन और वन्यजीव पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और अन्य प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों में का गठन और गठन जैसे सभी न्यायालयों का गठन और गठन जैसे 5 वर्षों के सभी राज्यों की सम्मति सूची में लाया गया। नेक्स्ट है 44वां संविधान 42वां हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया 1978 के द्वारा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया। 44वां संविधान आंतरिक अशांति के नाम पर क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन के साथ 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया। 17वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया। 17वां संविधान संशोधन दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में 3 भाषा 71वां में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान में 8वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। 93वां संविधान संशोधन 2005 शिक्षा संस्थाओं के आरक्षण हेतु 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया। 95वां संविधान संशोधन 2010 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का आरक्षण को बढ़ाया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 संविधान के नए भाग 9 में ख जोड़ा गया, जिसका नाम सहकारी समिति है। 97वां में 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय नागरिक नियुक्ति आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने 15 वर्ष में इसे रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का समझौता हुआ 2015 में। 101वां संविधान संशोधन 2016 वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2019 इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोकसभा विधानसभा का आरक्षण 10 साल तक बढ़ा दिया गया और आंग्ल भारतीय को नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ, हाल ही में हुआ। इस संविधान संशोधन को महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है। यह विधेयक भारतीय संसद द्वारा 20 सितंबर 2023 को पारित किया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी। तो ये था हमारा पॉलिटी, जिसको हम